नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। रांची में आज मुख्यमंत्री आवास पर बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी नेताओं के चुनाव को लेकर चर्चा की और बिहार में 12 सीट पर महागठबंधन में अपनी दावेदारी पेश की। ये रिपोर्ट देखिए आप। बिहार चुनाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंथन, 12 सीटों पर जेएमएम की नजर, महागठबंधन में बनेगी बात। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी सत्ताधारी दल की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सियासी हलचल बढ़ गई है। झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा जेएमएम बिहार में महागठबंधन में छोटे भाई की भूमिका को लेकर रणनीति बनाने में जुट गया है। लिहाजा मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी नेताओं के साथ बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जेएमएम ने बिहार में 12 सीटों पर महागठबंधन में अपना दावा जताया है। ये हम लोग पूरे संजीदगी के साथ बिहार चुनाव को लेंगे और हमको लगता है कि आज और कल में गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा और गठबंधन का स्वरूप जैसे तय हो जाता है फिर तो बढ़िया है। और यदि गठबंधन नहीं भी होता है तो हम लोगों ने अपनी कुछ सीटें चिन्हित करके रखी है, उन सीटों पर हम जरूर चुनाव लगातार संपर्क में है और जो वहाँ के लोगों की मनोभावना है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी लोग तो लगातार संपर्क में है। उनकी इच्छा है कि वहाँ चुनाव हम लड़ें। हम लोग 11-12 सीट को चिन्हित किए हैं जहाँ हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और गठबंधन के तहत अगर टिकट मौका मिले तो वहाँ हम सीट जीतने की स्थिति। कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर प्रत्याशी की भी घोषणा हम करेंगे। तो ये जो स्थिति है वो 1-2 दिनों के अंदर हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि पार्टी का बिहार चुनाव को लेकर के रुख क्या है और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की दलील है कि 2-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। आलाकमान सीट बंटवारे पर फैसला करेगा। हालांकि जेएमएम जिन 12 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है उन सभी सीटों की एक्सक्लूसिव जानकारी जी बिहार झारखंड के पास है। आप भी देखिए किन किन सीटों पर जेएमएम दावा कर रहा है। चकाई, धमदाह, मणिहारी ट्राइबल सीट, कटोरिया ट्राइबल सीट, बेलहर, झाझा, बनमनकी, जमालपुर, तारापुर, बांका, पूर्णिया, ठाकुरगंज। बिहार महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें ऑफर होती हैं ये देखना होगा, लेकिन जेएमएम 12 सीटों पर तैयारी कर रहा है। चंदन, जी मीडिया, रांची। एक और बिहार चुनाव की सरगर्मी है तो दूसरी ओर विरोध का स्वर बुलंद है। कृषि बिल के खिलाफ झारखंड कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में है। परसों से आंदोलन की शुरुआत होगी। कांग्रेस ने आंदोलन को धार देने के लिए किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ का स्लोगन दिया है। राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने की तैयारी है। शहर शहर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कृषि बिल की खामियों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। कृषि बिल को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस आंदोलन की हुंकार भर रही है। 28 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के मुताबिक 28 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक पदयात्रा निकाली जाएगी। कृषि बिल को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों को मात और पूंजीपतियों को साथ का स्लोगन दिया गया। बिल जो है किसान विरोधी है, ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जो हमारे गरीबों को कोई ख्याल नहीं रखेगी पूंजीवादी प्रथा। पूंजीपतियों का एक ही मकसद होता है सामान बनाना, बाजार में बेचना
मुनाफा कमाना। मोदी जी एक तरफ किसानों की बात करते हैं, लेकिन आज जो बिल उन्होंने पेश किया है वो किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट घराने के लिए किया है। आज अगर किसान अपनी फसल उपज करते हैं, वो एक निर्दिष्ट जगह पर, जहां पर मंडी होती है, मंडी में ले जाकर अपने मालों को बेचने की काम करते हैं। कृषि बिल के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का हित कितना है? इसका कोई अता पता नहीं। बिल में कहीं भी एमएसपी से अधिक दाम देने का जिक्र नहीं। किसानों से उद्योगपतियों का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो कौन न्याय देगा? नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम उसको देगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है। कृषि बिल पर हो रहे विरोध पर झारखंड बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, सिर्फ भ्रामक बातें फैलाकर देश में माहौल तैयार किया जा रहा है। एमएसपी कहां हट रहा है, वो तो जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी की जमीन का एग्रीमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा। देखिए, हिटलर के प्रचार मंत्री गोबल्स का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था कि अगर आप एक झूठ को 100 बार सच की तरह बोलेंगे तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। मुझे लगता है जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसी सिद्धांत पर काम कर रही हैं। और कहां एमएसपी हट रहा है? अगर आप प्राइवेट मंडियों की बात करें तो जो एमएसपी है वो तो जारी रहेगा। भले ही बीजेपी कृषि बिल के समर्थन में लाख दलीलें दे, लेकिन कांग्रेस आंदोलन का प्लान तैयार कर चुकी है। शहर शहर कृषि बिल के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। प्रदेश के सभी हमारे विधायक मंत्री 22 सितंबर मंडे को राजभवन मार्च किया जाएगा और इन विषयों के संदर्भ में ज्ञापन तैयार करके राज्यपाल महोदया के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के खिलाफ 3 काला बिल लाया और उससे कानून बना दिया। इसको पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि ये किसान विरोधी बिल है। जिस तरीका से बिल को और किसानों की सुरक्षा कहने का अर्थ कि उनके खाद्यान्न को एमएसपी के तहत सब्जी मंडियों पे खरीदा जाता था, उस मंडी को ही हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कि देश में भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी किसान का दोहन शोषण करने के लिए जो बिल पारित किए हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे। 28 सितंबर से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। कांग्रेस अभी से कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी ताकि दबाव बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज लालू यादव से मुलाकात का दिन था, तो आज जामा विधायक सीता सोरेन और आजसू नेता राधा कृष्ण किशोर लालू यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात की। दूसरी ओर रिम्स के कैली बंगले के बाहर मुलाकातियों की भीड़ जुटी रही। कोई ताजी सब्जी लेकर पहुंचा था तो कोई लालू चालीसा पढ़ रहा था ताकि किसी तरह मुलाकात हो जाए और टिकट की बात हो जाए। लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से सभी को बैरंग लौटना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मुलाकात का सुपर सैटरडे, फरियादियों की लंबी फहरिस्त, लालू चालीसा पाठ या सब्जी देकर ही हो जाए मुलाकात। टिकट सेटिंग की जुगत में लगा है जमावड़ा। रांची में लालू यादव से मुलाकात के लिए आरजेडी समर्थक हर जुगत आजमा रहे हैं। कोई लालू चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो कोई ताजी सब्जियों से सुप्रीमो के दिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है। शनिवार का दिन लालू यादव से मुलाकात का दिन होता है, लिहाजा आज मुलाकातियों की भीड़ देखी गई। दूसरी ओर शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा विधानसभा से विधायक सीता सोरेन ने लालू यादव से मुलाकात की। सीता सोरेन ने लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना और वापस लौटा। सीता सोरेन और लालू यादव की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली।
सीता सोरेन ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई। पहले भी कई मिले हैं कई बार। लालू जी से क्या बातचीत हुई? स्वास्थ्य को ही लेकर? स्वास्थ्य को ही लेकर के। कैसे हैं अभी? औपचारिक मुलाकात थी। अभी ठीक है। लालू जी ने कुछ सियासत को लेकर चर्चा की, कल ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ। जेएमएम के कंसर्न में कुछ बातचीत की होगी आप लोग? वो तो अपने हेमंत जी आते हैं, खुद बात करते हैं इसके बारे में। जेएमएम से विधायक सीता सोरेन ने लालू यादव से मुलाकात की तो आजसू नेता राधा कृष्ण किशोर ने भी लालू यादव से मुलाकात की। तो एक जो व्यक्तिगत संबंध था, मेरे आने का उद्देश्य वही है, और इनका स्वास्थ्य कैसा है, कुशल क्षेम पूछना एक शिष्टाचार के नाते ही मैं यहाँ आया हूँ। दूसरी ओर मुलाकात की आस लिए आए नेता कैली बंगले के गेट पर भटकते रहे, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं मिली। सीतामढ़ी के लीला यादव उर्फ लाल बाबू राय लालू चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आए। लीला यादव ने 1993 में लालू यादव को लेकर लालू चालीसा लिखी थी। वहीं खगड़िया से भी कुछ लोग लालू यादव से मिलने की उम्मीद लगाए रहे। ये टिकट की सिफारिश कराना चाहते थे। बहुत बड़ा उस भाषण का असर पड़ा था और उसी वक्त मैंने लिखा था कि महुआ बाग था मुसहर का मेला, लालू बोला मुसहर तू सब का है भोला, भोला शब्द सुनी लीला ने बोला, बेशक हम बनब लालू जी के चेला, है नहीं। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था। लालू जी जब मंच पर से आते हैं तो हम उनका चरण छूते हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा यही उद्देश्य है, ना हमको नेता बनने की चाहत है, ना हमको टिकट के जो है लालसा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं छपरा से रामबाबू ताजी सब्जियां और फल लेकर रिम्स के कैली बंगला पहुंच गए। रामबाबू लालू यादव को भगवान की तरह पूजते हैं और जब लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे थे, तब रामबाबू लालू यादव के लिए दही चूड़ा लेकर पहुंचे थे। हरा सब्जी है सर। क्या क्या लेकर आए? अरे हरा सब्जी हम लोग मान लें कि वोटर है साहब का, हरा सब्जी लाए हुए हैं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के लिए। कहाँ से आए? सोनपुर छपरा। छपरा जी। कौन कौन सब्जी है इसमें? माने परवल है, करेला है, भिंडी है, नेनुआ है। राष्ट्रीय जनता दल से हमारी राष्ट्रीय प्रगति पार्टी तालमेल करना चाहती है और हम लोग 6 सीट बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी से मांग रखे हैं और उसी क्रम में हम यहाँ माननीय लालू जी के कथनानुसार लेटर देने आए हैं। छपरा जिला से हैं, मरहावरा थाना से। क्या टिकट के लिए आए हैं? जी ना, हम भेंट करने के, उनको साथ में हम घूमे हैं लालू जी का, तो आए हैं तो थोड़ा भेंट करने के लिए आए हैं सब। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कुछ ही दिनों में पार्टियां उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर देंगी। ऐसे में कुछ नेता अपनी सिफारिश लालू यादव से कराना चाहते हैं। यही वजह है कि यह हर जुगत आजमा रहे हैं। मदन, जी मीडिया, रांची। और चलिए अब बात साहिबगंज की कर लेते हैं। साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में 2 प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई और आरोपी युवकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी प्रेमी युगल को चप्पल की माला पहनाकर अर्धनग्न करके घुमाया गया। करीब 12 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने बंधक दोनों युवक युवतियों को अपने साथ थाने ले गई और पूरे मामले की तफ्तीश की गई। तस्वीरें जरा आप देखिए। साहिबगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, किस तरीके से दोनों युवक और युवती को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, यहाँ की एक बहुत ही पुरानी परंपरा बन गया है। लोग विचार के नाम पर जो है ना, वो भया दोहन करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है और इस तरह की कार्रवाई अगर भविष्य में होगी, इस बार भी मैंने किया है और आगे भी बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई कर जाएगी इस मामले में। धनबाद के बैंक मोड़ थाना से महज 300 मीटर दूरी पर अपराधियों ने एक ज्वेलरी हाउस से हथियार की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 5 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने दुकान से करीब 10 लाख से अधिक का सोना लूटकर फरार हो गए। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने ज्वेलरी हाउस के मालिक
त्रिपुरारी वर्मा और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट भी की और दुकान का शटर गिराकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मेरे पापा की पूजा कर रहे थे, स्टाफ बाहर था, उसको अंदर ले आया जबरदस्ती टांग के, फिर शटर डाउन करके फिर पापा को यहाँ पे मारा, पूरा खून निकल रहा था, फिर पैकेटिंग करके ले गया। तो देखा कि पूरे शीशा को तोड़ दिया है और जो दुकान के मालिक हैं उनको बहुत जोर से मारा, उनको पूरे खून से लटपट थे। तो पता चला कि यहाँ पे कुछ डकैत लोग आए थे जो लूटपाट करके चले गए। तो दिन दहाड़े सुबह से ये जो घटना हुई है बहुत ही खतरनाक घटना है। इससे दहशत में आ गए हैं कि आखिर ये जो दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है इसका लगाम कब लगेगा। और अब खबर गोड्डा से है। गोड्डा में मेहरमा थाना क्षेत्र के कुमरडोय गांव में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक तीनों लड़कियां नहाने के लिए तालाब में गई थी और नहाने के दौरान बच्चियां गहरे पानी में घुस गई और उनकी डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान 9 वर्षीय नंदिनी कुमारी के रूप में हुई है, 13 वर्षीय आशा कुमारी और 11 वर्षीय नीमा के रूप में हुई है। करीब आधा घंटा 1 घंटा के बाद पता चला। अच्छा, करीब यहाँ से 11 बजे करीब गई थी। हाँ, थाना आई थी। क्या बोले? हम लोग यही बोले कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और बड़ी खबर रांची से है। रांची में साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में बढ़ते साइबर अपराध पर शिकंजा कसने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। अब साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस और ईडी दोनों ही साझा कार्रवाई करने जा रही हैं। इसके लिए झारखंड पुलिस ने एक डेटाबेस तैयार किया है और इसके तहत पुलिस ने करीब सभी साइबर अपराधियों को अपने रडार पर लिया है और उनके द्वारा अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति की जानकारी जुटाई गई है। इसके साथ ही अब इनकी संपत्ति का ब्यौरा ईडी के साथ साझा किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि इन साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसा जा सके। हम लोगों ने डीजी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की है जिसमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना बनाई गई है टू फर्दर कंट्रोल साइबर क्राइम और साइबर क्राइम कम हो इसके लिए किसको किसको क्या करना है और किसकी क्या जवाबदेही होगी उसके संबंध में कार्य योजना बनाकर सभी लोगों को स्पेसिफिक टास्किंग की गई है। कल की बैठक में सभी थाना प्रभारियों के साथ जो क्राइम मीटिंग की गई थी उसमें साइबर कांडों के निष्पादन उसके डिटेक्शन पे विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और आज पुनः वैसे इंस्पेक्टर्स की मीटिंग हुई है जो कि पुलिस लाइन में हैं, तो उनके साइबर कांडों की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा आज की गई थी। तो देखिए, अब साफ तौर पर जो साइबर अपराधी हैं उनकी खैर नहीं है क्योंकि पूरी तैयारी की जा चुकी है उन पर शिकंजा कसने के लिए। और चलिए बात कोडरमा की करेंगे। कोडरमा के डोमचांच में दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला का घर तोड़ दिया है। डोमचांच थाने से चंद कदम की दूरी पर यह काम किया गया है और ऐसे में महिला का घर ध्वस्त किए जाने के बाद पुलिस भी जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जमीन पर कब्जा करने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद महिला का पूरा परिवार सड़क पर आ गया है और इस घटना में महिला के घर में रखा सारा सामान भी मलबे में दब गया है। वृद्ध महिला सुमित्रा देवी ने बताया कि जब वे घर में थे तभी अचानक कुछ लोग आए और उन लोगों को घर में बंद करने के बाद जेसीबी मशीन से पूरे घर को ध्वस्त कर चलते बने। इतना ही नहीं, दबंगों ने यहां से भाग जाने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक इससे पहले भी कई बार दबंगों ने जमीन खाली करने का दबाव बनाया था और हर बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एसडीओ मनीष कुमार ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग तो बंद कर दिया और मेरा बेटा के पैर में बांध दिया और हम लोग को बांध के मारा। क्या धमकी दे दिया? धमकी दे के गया कि अभी तो घर तोड़े हैं, तुम्हारे 5 परिवार में एको परिवार के देखने के लिए नहीं मांगते, तुम लोग क्यों भाग जाओ।
भूमाफियाओं द्वारा मेरा घर में जबरदस्ती जेसीबी मशीन से घर मेरा तोड़ दिया गया सर। मेरा सामान लूट के ले गया सर। कौन तोड़ा है ये? सर भूमाफिया दबंग धर्मेंद्र यादव सर, उसका 5 गो भाई सर और 20-25 गो असामाजिक तत्व भाड़े पर ठेका पर आदमी लाके सर और जेसीबी मशीन को लाके तोड़ दिया सर। लॉकडाउन के बाद साहिबगंज में आज रेल परिचालन शुरू हो गया। करीब 6 महीने के बाद साहिबगंज से सुबह 7:15 पर पहली पैसेंजर ट्रेन खुली। रेलवे के इस कदम से साहिबगंज के लोग काफी खुश हैं। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर कल तक सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आज साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर खुलने से स्टेशन पर रौनक लौट आई है। इसमें लॉकडाउन शुरू होते के साथ ही 25 मार्च के बाद साहिबगंज से भी रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गई थी, लेकिन पूरे 6 माह के बाद आज साहिबगंज के लोगों के लिए ये खुशखबरी आई और साहिबगंज से आज पहले ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। इससे साहिबगंज का रफ्तार जो पूरी तरह से थम सी गई थी, अब उसमें गति आना शुरू हो गया है। साहिबगंज के लोग काफी समय से इस आसरा में बैठे हुए थे, इस आस में बैठे हुए थे कि कब साहिबगंज से ट्रेनों का परिचालन शुरू होता है। हमारे लिए भागलपुर जाने के लिए ये लोकल ट्रेन जो चला है वो हमारे लिए बहुत सुविधा है। हमारे टेम्पो लेकर जाते हुए आना जो भाड़ा होता है वो तो मैं देता हूँ। आप बताइए कि ट्रेन खुला है उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा हुआ, माल आना जाना बहुत दिक्कत नहीं होगा। माल लाने में पहले बहुत दुविधा होता था। यहाँ के लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बात को लेकर के रेल प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं कि देर से ही सही लेकिन साहिबगंज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, जनता और प्रदेश के प्रति लगन, जिससे जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। जी बिहार झारखंड 194 हफ्तों से